एक ग्वालियर में एक बहुत अमीर आदमी थे महाराज जी, सत्य घटना है, व्यर्थ हो जाएगा। एक ग्वालियर में एक बहुत अमीर आदमी थे महाराज जी, सत्य घटना है। वो जैन परंपरा से थे, पर बड़े धनाढ्य थे, इतने श्रीमंत थे वो कि उस समय राजाओं का जमाना था। उन्होंने ग्वालियर महाराज से कह दिया था कि कभी राज्य पर अर्थ का संकट आवे तो अपने इस सेवक को आज्ञा दे देना। ऐसे थे राजा। कोई कमजोर आदमी होता है क्या? ग्वालियर के राजा को कह दिया था कि कभी कोई धन की जरूरत पड़े, आवश्यकता पड़े तो आपका सेवक है। इतना धन था उन पर। 4 घोड़ों की बग्घी पर वो चलते थे। सुनी सुनाई बात सुना रहे हैं। उनको कपड़ा पहनाने वाले सेवक अलग थे, उनकी धोती संभालने वाले, कपड़े संभालने वाले, उनकी मूछ बीच बीच में ठीक करने वाले सेवक अलग थे, जो मूछ ठीक करते थे। बढ़िया अंटादार मूछ, बढ़िया पाग बांधते थे। अमीर आदमी थे, बड़े आदमी थे। जैन होते हुए भी सनातन धर्म की सभी पूजा पाठ वो करते थे। रुद्राभिषेक है, महालक्ष्मी पूजन है, और ब्राह्मणों के द्वारा कुछ न कुछ पाठ पूजा अनुष्ठान भी उनके यहाँ होता रहता था। ऐसे जैनी नहीं थे कि वो सनातन धर्म को न माने, ऐसे नहीं थे। अच्छा, काम उनके बहुत थे, जो काम करते उसी में उनको लाभ मिलता। तो उनके एक घनिष्ठ मित्र थे, शास्त्री जी, उनके एक घनिष्ठ मित्र थे। उन्होंने कहा कि हम भी आपके मित्र हैं, हम जहाँ हाथ डालते हैं वहाँ हमको विफलता हाथ लगती है, और हम तो बहुत संकट में इस समय आ गए हैं। आपका ऐसा कौन सा प्रारब्ध है, कौन सी आपकी उपासना साधना है जिसके कारण आप कभी पीछे मुड़ के आपने नहीं देखा? आपने मिट्टी छू दी तो वो भी सोना हो गई। तो उन्होंने कहा कि देखो, संकट तुम्हारे ऊपर है, वो तो हम तुमको जितनी सहायता चाहो उतना दे देंगे तुमको, कोई बात नहीं है, ब्याज भी नहीं चाहिए, ठीक हो जाए तो मूल मूल दे देना हमको। बाकी तुम मेरे अंतरंग मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना नित्य का अनुष्ठान बताता हूं, मैं क्या करता हूं। तुम ठीक सवेरे 4 बजे हमारे यहां आ जाना, स्नान करके आना। वो 4 बजे उनके घर गए तो महाराज जी उनके निवास पर सुंदर गायें थी, और वे इतने बड़े आदमी, जिनकी मूछ संभालने वाले, जिनके कपड़े संभालने वाले भी नौकर थे, जो अपने हाथ से कुछ नहीं करते थे। वे लंगोटा कसे हुए, गमछा पहने हुए, और गैया का गोबर उठा रहे थे, गोश्त में सफाई कर रहे थे। गैया का गोश्त का गोबर साफ किया, गायों को स्थान बदला, और गायों की सानी अपने हाथ से की। महाराज जी लगातार 3 घंटे सेवा करते रहे वो गायों की, 4 बजे से 7 बजे तक। और बोले, मैं बिना स्नान के गौशाला में प्रवेश नहीं करता हूं। क्यों? जब ये मेरी आराध्य उपास्य देवता हैं तो हम देवता की पूजा में बिना स्नान किया जाया जाता है क्या? इसके बाद फिर गोबर वगैरह शरीर में लग जाता है, वो बढ़िया से स्नान किया, फिर सब काम नौकर करते, नहलाना, धुलाना, कपड़ा पहनाना, सब काम। पर गौ सेवा जीवन भर अपने हाथ से की। बोले, ये गौ माता की महिमा है कि मैंने आज तक कोई ना कोई ग्रह प्रतिकूल होता है कि नक्षत्र प्रतिकूल होता है कि हमारी दशा खराब है, ना हमारी कभी दशा खराब रही, ना हमारी कभी दिशा खराब रही। ये केवल और केवल गौ सेवा की महिमा है। और अपनी संतान से उन्होंने कहा था कि जब तक तुम अपने घर में गाय रखकर अपने हाथ से सेवा करोगे, तब तक लक्ष्मी जी इस घर को छोड़ के नहीं जाएंगी। जिस दिन तुम समझ लोगे कि हम तो नगर सेठ हैं, बड़े आदमी हैं, हमारे घर में गैया का गोबर गोमूत्र गिरना अच्छा नहीं, बाहर इनको बंधवा दो, अलग गौशाला बना दो, और फिर जब ऐसा काम करने लग जाओगे ना, तो फिर तुम साधारण बनिया रह जाओगे, फिर सेठ नहीं रह जाओगे। वो परिवार आज भी है, लेकिन अब सेठ नहीं है। गो सेवा की कितनी महिमा है। भगवान स्वयं गो महिमा का, गो सेवा का उपदेश स्वयं कर रहे हैं।